सो एक्वेरियस, लेट्स ओपन द अदर कार्ड्स। यहाँ पे अगर रिलेशनशिप में थोड़ा सा कोई डिटैचमेंट बना हुआ है, सेपरेशन है, तो उसके ऊपर गहन सोच करके एक दूसरे के साथ बात करना वो अच्छा रहेगा। अभी टाइम आ गया है एक्वेरियस कि इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा कॉफिन के अंदर, डब्बे के अंदर ना रखा जाए, फीलिंग्स को डब्बे के अंदर ना रखा जाए। सोचे समझे, एक वाइज तरीके से इस प्यार को समझे कि आपके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनके क्या नेगेटिव है। आपको ऐसा लग सकता है कि बोथ ऑफ यू आर नॉट सेम, बट आपके कनेक्शन के लिए ये अभी बेहतर रहेगा कि अस बोथ ऑफ यू आर नॉट सेम, क्योंकि आपके जो वीक पॉइंट्स है, आपके पास जो क्वालिटीज़ नहीं है, ये पर्सन के पास है। अगर आप काफ़ी इमोशनल है तो ये पर्सन प्रैक्टिकल भी है। सो आप दोनों मिलके एक बहुत ही अच्छा कपल क्रिएट करेंगे, तो वो भी समझने की ज़रूरत है। अगर इस रिलेशनशिप में एक साथ रहते हुए भी डिटैचमेंट है, सेपरेशन है, तो फिर उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स दिस हर्मिट कार्ड हैज़ बीन अ वाइज डिसीजन। मतलब मुझे यहाँ पे बहुत सारे मेजर आर्काना कार्ड्स मिले हैं। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल जो प्यार है उसमें डर भी है, उसमें आगे भी बढ़ने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप को एक गो अहेड, मतलब थोड़ा सा चाइल्डिशपन, थोड़ा सा रोमांटिसिज्म ये लाके दोबारा इस रिलेशनशिप को शुरू करने की ज़रूरत है। पास्ट से एक्सपीरियंस लेना है। पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कोई अनबन हुआ है तो उससे एक्सपीरियंस लेना है एंड उससे नज़रिया बदल के आगे बढ़ना है। एंड कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ आप दोनों के बीच में हो रही है, अप एंड डाउन इन द रिलेशनशिप, इट्स अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक साइकिल। ये होना ही था, ये कैसे भी अवॉइड नहीं हो सकता था, क्योंकि ये जो होना है ये आपको कुछ न कुछ सिखा के जा रहा है आप दोनों को। तो वो लर्निंग थ्रू दिस पार्टनर होना ही था। सो देयर कुड बी अ कार्मिक कनेक्शन यू बोथ ऑफ यू मे फील। यहाँ पे अभी थोड़ा सा इस प्यार के लिए जो एफर्ट्स लिए गए हैं उसको कायम रखने की ज़रूरत है, उसके ऊपर डटे रहने की ज़रूरत है। गिव अप नहीं करना है, नहीं हो रहा है, गिव अप नहीं हो रहा है, एंड दैट्स हाउ यू आर रीबिल्डिंग योर रिलेशनशिप। ओके, सो 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो जैसे कि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, मैरिज, कमिटमेंट। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हैं तो जो खट्टापन है वो दोबारा रिलेशनशिप्स आर बिल्डिंग अप, हारमोनियस रिलेशनशिप, सेलिब्रेशन, खुश होना एक दूसरे के साथ में, एंगेजमेंट तक बात पहुँचना, ये सारा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड गो एज पर फ्लो। कभी कभी हमें अपना जो रिलेशनशिप है वो कंट्रोल करने के बजाय यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सो तब जाके ये खुद ब खुद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं लव लाइफ के। सो व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये बता रहा है कि गो एज पर फ्लो एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। नाउ दिस पर्सन, अगर पहले ये पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक, जस्टिस इस रिलेशनशिप में नहीं किया है, नाउ दे वांट टू डू इट। जस्टिस कार्ड इन देयर इंटेंशन टेल्स मी कि कुछ ना कुछ चीज़ वो बैलेंस करना चाहते हैं, जैसे कि अटेंशन देना, तवज्जो देना, वैल्यू देना, इस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी उठाना कि जो ख़राब हो गया है लेट्स बिल्ड इट टुगेदर। तो ये पर्सन इस तराजू को बैलेंस करना चाहते हैं। दे रियलाइज कि पहले बैलेंस नहीं था। सो ये डिटैचमेंट या एक साथ रहते हुए भी जो अंतर्मुखी होना, ये एक बहुत अच्छा उनको क्लैरिटी दिया है कि इस रिलेशनशिप को बहुत ही हंसते खेलते उनको आगे बढ़ाना चाहिए। एंड दे आर वेरी हैप्पी विथ यू। वो आप उनको काफ़ी खुश करते हैं। दैट्स व्हाट दे वांट टू रिलीव विथ यू। सो दैट्स व्हाट आई सी as of now, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.